प्यारी साध संगत जी, एक बार गुरविदास महाराज जी सत्संग फरमा रहे हैं, बहुत सारी संगत बैठी है। जैसे ही सत्संग की समाप्ति हुई, एक सेठ जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। महाराज जी, मैं बड़ी दूर से आपका नाम सुन के आया हूँ, कृपा करें मुझे भी नामदान की बख्शीश करें ताकि मेरा भी जीवन सफल हो जाए। मेरे जगत गुरु संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज जी घट घट की जानने वाले, जब सेठ के ऊपर नजर गई, वो तो पहले से ही जानते हैं कि इसके मन की क्या भाव। कहने लगे, सेठ जी आपको नाम तो देंगे लेकिन थोड़ा समय लगेगा, अभी नहीं देंगे। एक काम करो, कुछ दिन सत्संग में आओ, सत्संग सुनो, साध संगत की सेवा करो, फिर देखेंगे आपको नाम देंगे। क्योंकि रंग लागत 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 है, ब्रह्म भागत भागत भागत। कोई एकदम से कोई साधु संत फकीर भक्त नहीं बन जाता, समय और मेहनत दोनों चीजें हैं। सेठ कहने लगा, महाराज जी मेरे पास इतना समय नहीं है भी मैं रोज रोज सत्संग ही सुनूं, सेवा करूं। मेरा तो बहुत बड़ा कारोबार है, अगर मैं इस चक्कर में पड़ गया तो मेरा तो सारा कारोबार खराब हो जाएगा। हजारों नौकर चाकर काम करते हैं। आप एक काम करो, जितने आप कहो मैं उतने पैसे देने के लिए तैयार हूं। मुझे नाम दे दो, लेकिन जितने आप कहो मैं उतने पैसे, उतना खजाना देने के लिए तैयार हूं। गुरु रविदास महाराज जी सोचते हैं, भाई सेठ की आंखों के ऊपर माया का पर्दा है, परमात्मा के नाम को भी पैसे में खरीदने की बात है। अगर परमात्मा का नाम, भगवान, वो भी अगर पैसे में बिकने लगे तो गरीब आदमी को तो बेचारे को है जी परमात्मा का नाम लेना भी नसीब नहीं। रविदास महाराज जी सोच रहे हैं भी सेठ की आंखों के ऊपर माया का पर्दा है, और जिसकी आंखों के ऊपर माया का पर्दा पड़ जाए फिर अच्छा बुरा दिखाई नहीं देता। जैसा मैंने पहले कहा ना, जिसकी आंखों के ऊपर माया का पर्दा है, सगा भाई सगे भाई को मारने भागता है, अंधा हो जाता है। माया अंधा कर देती है कि नाको काटी कानों काटी काट कूट कर डारी, कहत कबीर संतन की बैरन तीन लोगों की प्यारी। ये माया। गुरु रविदास महाराज जी कहने लगे, भाई सेठ को ऐसे समझाना तो बड़ा मुश्किल है, क्यों? माया। कहने लगे, फिर सेठ जी एक काम करो, चलो पैसे तो आप रहने दो, आप अब घर जाओ और एक लोटा दूध ले आओ। क्या ले आओ जी? दूध। सेठ ने सोचा भी चलो सस्ते में ही सर गया, भी दूध में ही सर गया। सेठ घर गया, एक लोटा दूध का लेकर वापस आया, सोच रहा है भी शायद नाम देने का कोई तरीका होगा। क्यों? दूध मंगाया है, भी दूध से शायद अमृत बनाएंगे, फिर अमृत छिपाएंगे, ऐसे कोई नाम देने का बड़ा तरीका होगा संतों का। दूध ले आया, गुरु महाराज जी के दरबार में आकर के कहने लगा, महाराज जी मैं दूध ले आया हूँ। गुरु रविदास महाराज जी अपनी कुटिया में गए और एक बड़ा गंदा सा बर्तन कहीं से ढूंढ कर लेकर के आया। बड़ा मैला बर्तन है, आकर के सेठ के आगे रख दिया, लो सेठ जी दूध इस बर्तन में डाल दो। सेठ देखने लगा भी बर्तन तो बड़ा गंदा है, मलिन है, ये तो मैल से भरा पड़ा है। महाराज जी गंदे बर्तन में दूध थोड़ी डाला जाता है। महाराज जी कहने लगे, कोई बात नहीं सेठ जी आप चिंता ना करो, अरे दूध ही तो है। नहीं महाराज जी दूध तो निर्मल है, स्वच्छ है, और अगर दूध को किसी बर्तन में हम डालते हैं तो बर्तन को कई बार चेक करते हैं, साफ करते हैं, धोते हैं, रगड़ते हैं। क्यों? गंदगी से दूध खराब हो जाता है। तो गुरु रविदास महाराज जी कहने लगे, कोई बात नहीं सेठ जी चिंता ना करो, दूध ही तो है, डाल दो। नहीं महाराज जी ये बर्तन तो भरा पड़ा है, मैला है, मैल से भरा पड़ा है। अगर दूध इसमें डालना है तो इसको पहले अच्छे तरीके से रगड़ना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा, निर्मल स्वच्छ करना पड़ेगा, फिर जाकर के इसमें दूध डाला जा सकता है। तो गुरु रविदास महाराज जी इतनी बात सुनते ही अपनी मौज में आए, बर्तन को उठा के फेंक दिया। अरे सेठ जी तेरा 2 टके का दूध, अरे इसकी इतनी चिंता है जब तुझे पता है कि इस दूध को गंदे बर्तन में नहीं डाला जा सकता। यही तो तुझे समझाना चाहता हूँ कि तेरा बर्तन भी बड़ा गंदा है। परमात्मा के उस नाम को मैं तेरे मन के गंदे बर्तन में कैसे डाल दूं? मैं भी तो यही कह रहा हूं कि इसको पहले साफ करना पड़ेगा।